आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज बात करेंगे बाहर के राज्यों से आकर बिहार में पढ़ा रहे शिक्षकों की। आपको याद होगा जब डोमिसाइल खत्म करने की बात आई थी तो कितना बवाल हुआ था बाहरी और स्थानीय को लेकर। अब इस बात को काफी समय बीत चुका है। दूसरे राज्यों से आए शिक्षकों को बिहार ने कितना अपनाया है और वो बिहार को कितना अपना सके हैं, इसी की कहानी हम आपको दिखाएंगे। शिक्षकों की कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट से समझिए कि बाहर से आए शिक्षकों की संख्या कितनी है और इसका बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर है। साल 2023 बिहार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने डोमिसाइल नीति खत्म करने का फैसला लिया। इसके साथ ही दूसरे प्रदेशों के लोगों के लिए भी बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता खुल गया। 2023 में ही बीपीएससी टीआरई 1 का परिणाम आया, जिसमें कुल 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसमें कुल 14,000 बाहर के अभ्यर्थी शामिल थे। टीआरई 2 में कुल 1,10,000 को नियुक्ति पत्र मिला। बाहर के लगभग 10,000 अभ्यर्थी शिक्षक बने। टीआरई 3 में कुल मिलाकर 87,774 वैकेंसी निकली। 66,346 अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए। 5,000 से ज्यादा बिहार से बाहर के अभ्यर्थी पास हुए। यानी फिलहाल बिहार में करीब 30,000 बाहर से आए शिक्षक सेवा दे रहे हैं। इनमें झारखंड, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से आए शिक्षक भी शामिल है। दूसरे राज्यों से आकर बिहार में सेवा दे रहे शिक्षकों को लेकर शिक्षाविद शिव कुमार ने बताया कि इससे बिहार के बच्चों को फायदा होगा। एक तो उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षक मिलेंगे, साथ ही एक नया नजरिया भी मिलेगा। जो अलग अलग राज्यों से अब बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसका फायदा हमारे बच्चों को भी मिल रहा है, क्योंकि उन्हें अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए शिक्षकों से सीखने और जानने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ एक अवसर के रूप में भी हम सब लोगों को इसको देखना चाहिए कि स्थानीय जो हमारे लोग हैं जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी एक पॉजिटिव कंपटीशन फेस करने का मौका मिलेगा। यानी बिहार में दूसरे राज्यों के शिक्षकों के आने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। साथ ही साथ बिहार को लेकर एक नकारात्मक छवि जो बाहर के राज्यों में बनी हुई है, वो भी अब साफ हो रही है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कन्नौज की रहने वाली करिश्मा पाल मिथिला में बच्चों को पढ़ा रही हैं। वो मिथिला के एक गांव में रहकर सरकारी नौकरी करती हैं। बिहार आने से पहले इन्हें ये डर था कि इनकी सुरक्षा का क्या होगा। अब इन्हें कैसा महसूस होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। झूमते गाते ये बच्चे कविता पाठ कर रहे हैं और इन बच्चों को झूम झूम कर पढ़ा रही हैं ये शिक्षिका करिश्मा पाल। करिश्मा यूपी के फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं। वो बिहार के गांव में टीचर बनकर कैसे आ गईं, इस पर इन्हें आज भी हैरानी होती है। कभी नहीं सोचा था बिहार में आएंगे, पता नहीं कैसे आ गए। बस पता नहीं सर, बस आ गए कैसे भी। सोचा बच्चे हैं, बिहार की शिक्षा को थोड़ा ऊंचे मकाम पे लेके जाएंगे। धर्मपुर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका करिश्मा बताती हैं कि जब वो इस स्कूल में आई उस समय बच्चे ना तो बराबर आते थे, गांव में जाकर बच्चों को बुलाना पड़ता था। माँ बाप स्कूल भेजने की जगह बच्चों को खेत में भेज देते थे। पर इन्होंने यहाँ आने के बाद घर घर जाकर माता पिता को जागरूक किया और सहकर्मियों के साथ मिलकर बच्चों को स्कूल तक लेकर आई। आज इस स्कूल में दिख रहे ये बच्चे अपने घर की पहली शिक्षित पीढ़ी बनने की राह पर हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक बिहार आने से पहले करिश्मा के मन में बिहार को लेकर एक अलग छवि थी कि बिहार की महिलाएं सेफ नहीं हैं। यहाँ तो माहौल अच्छा ही नहीं है, पर बिहार आने के बाद इन्हें तस्वीर एकदम अलग दिखाई दी। बिहार में जाना ही हम लोग को नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आए थे तब से तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना ही ऐसा कभी लगा कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। अच्छी जगह है सर। कन्नौज से मिथिलांचल पहुंची करिश्मा बिहार के बच्चों को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रगति के प्रकाश की ओर लेकर जा रही हैं। उन परिवारों में भी शिक्षा की अलख जगा रही हैं, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की रहने वाली रूबी बिहार में शिक्षिका हैं। श्री राम रतन शाही +2 विद्यालय में होम साइंस की पढ़ाई कराती हैं। रूबी बताती हैं कि पहले उन्हें बिहार के बारे में जो सुनने में आता था और जो उन्होंने सोच रखा था, यहाँ उससे एकदम अलग तस्वीर दिखी। ये है शिक्षिका रूबी अग्रहरी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की रहने वाली रूबी बीपीएससी TRE 2 के तहत बिहार में शिक्षक बनी। फिलहाल गोपालगंज के श्री राम रतन शाही +2 विद्यालय में होम साइंस की शिक्षिका के रूप में काम कर रही हैं। रूबी ने बताया कि बिहार आने से पहले उन्होंने बिहार के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। और यहाँ के जो आसपास जहाँ मैं रूम लेकर रहती हूँ, वहाँ के लोग, मेरे मकान मालिक, वो सब बहुत अच्छे हैं। अगल बगल जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। जो मैंने सुना था वो यहाँ नहीं मुझे दिख रहा है। काफ़ी सपोर्ट मिलता है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं भी रूबी मैम को काफी पसंद करती हैं। उनका कहना है कि रूबी मैम जो भी पढ़ाती हैं, इन्हें काफी अच्छे तरीके से समझ में आता है। इन्हें लगता ही नहीं कि ये स्कूल में अपनी टीचर से पढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे घर पर ही कोई अपना इन्हें समझा रहा है। हम लोग को होम साइंस बहुत ही अच्छा से पढ़ाती हैं। हम लोग को घर से वर्क भी देती हैं, जो हम लोग होमवर्क के रूप में घर से करके लाते हैं। मैम चेक भी करती हैं और इनके आने से हमारे स्कूल में बहुत ही लाभ है। ये पढ़ाती भी है और सभी बच्चों को वैसे समझाती हैं, लगता है हम लोग घर पे पढ़ रहे हैं। रूबी जिला मुख्यालय के सरैया मोहल्ले में किराए के मकान में रहती हैं। स्कूल 8 किलोमीटर दूर है, पर रूबी मैम का कहना है कि इससे इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। वो हर रोज सुबह ऑटो से स्कूल के लिए निकल जाती हैं। स्कूल से पढ़ाकर लौटने के बाद रूबी मैम अपने आसपास के बच्चों को भी पढ़ाई में मदद करती हैं, वो भी मुफ्त में। रूबी दी बहुत अच्छी हैं। हम लोग को कोई भी वर्क पूछना होता है तो ये हम लोग को बहुत अच्छे से बता देती हैं और बहुत अच्छे से समझाती भी हैं और वो जब आती हैं तो हम लोग सारा वर्क हम लोग को बता भी देती है जो हम लोग को प्रॉब्लम होता है। रूबी की तरह बिहार में कई शिक्षक दूसरे राज्यों से बिहार आकर बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। श्री राम रतन शाही +2 विद्यालय के प्रिंसिपल नरेंद्र मिश्रा भी मानते हैं कि सरकार की इस नीति से शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव आया है। खासकर जो हमारी एक शिक्षिका है उत्तर प्रदेश की रूबी कुमारी, बहुत अच्छे से छात्र छात्राओं के साथ बर्ताव रखती हैं और बड़ा ही कुशल एक शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं और विद्यालय का पूरा शैक्षणिक माहौल परिवर्तित हो गया है। बिहार सरकार ने बाहर के शिक्षकों को बच्चों का भविष्य संवारने का मौका दिया और अब रूबी जैसे लोग अपनी लगन और मेहनत से ये साबित कर रहे हैं कि ये शिक्षक बाहरी नहीं, अपने हैं, जो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए पूरी ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमुई में भी दूसरे राज्यों से आए कई शिक्षक सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो उसी गांव में रहते हैं जहां उनका स्कूल है। बरहट प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल गुलगुलडीह में भी एक शिक्षक शोभिक विश्वास है, जो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के रहने वाले हैं। शोभिक गुलगुलडीह गांव में ही एक किराए के मकान में रहते हैं और वहीं से स्कूल आया जाया करते हैं।
जमुई जिले के बरहट प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल गुगुलडी में विज्ञान पढ़ाने वाले इस शिक्षक का नाम है सोभिक विश्वास। उम्र 27 साल। सोभिक पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन MMC और B.Ed। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा TRE 2 के तहत इनकी नियुक्ति हुई है। पिछले 1 साल से गुलडी गांव के उत्क्रमित +2 हाई स्कूल में छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। यहाँ नियुक्ति के पहले सोभिक बांकुड़ा में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। अपने राज्य में ही शिक्षक बनना चाहते थे, पर बीते कई साल से शिक्षकों की नियुक्ति पश्चिम बंगाल में नहीं निकली। इसलिए जब बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिला तो इसे इन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। बिहार बंगाल में अगर हालात बोले तो उधर बहुत दिन से जो टीचर का बहाली नहीं हुआ है, तो हम B.Ed कंप्लीट करने के बाद हम घर में ऐसा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को उधर भी। और इधर जो TRE 2 का वैकेंसी निकला तो बाहर वालों को भी मौका दिया गया, तो स्टेट पहले क्लियर किया, उसके बाद BPSC क्लियर किए, उसके बाद इधर आकर। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी सोभिक सर के पढ़ाने के तरीके की तारीफ करते हैं। प्रिया कुमारी का कहना है कि सोभिक सर इतने सरल ढंग से पढ़ाते हैं कि सब कुछ झटपट समझ आ जाता है। वो पढ़ाने के समय रोजमर्रा की चीजों का उदाहरण देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे सर कोई भी टॉपिक लेते हैं उसके बारे में पूरा समझाते हैं, हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से उसको कनेक्ट करते हैं, जिससे और अच्छे से हम लोग को समझ में आता है। हाई गुगुलडी के प्रधानाध्यापक सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि जब सोभिक यहाँ आए तो उन्हें परेशानियाँ होती थी। हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, पर कम समय में ही सोभिक ने हिंदी भी सीख ली और यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल भी गए। क्योंकि भाषा से भी थोड़ा उनको दिक्कत होता था, वो बंगाली बोलते हैं, लेकिन इतने कम समय में वो हिंदी भी बहुत अच्छा से वो बोल लेते हैं और पढ़ा लेते हैं हिंदी में। इसीलिए उन है तो बहुत मेरिटोरियस, शुरू से अच्छा वो रहे हैं। सोभिक गुगुलडी गांव में ही एक किराए के मकान में रहते हैं। गांव में रहने के कारण सोभिक बच्चों को पढ़ाई में और अधिक मदद कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि समय पर स्कूल आने जाने में आसानी और वक्त की बचत हो, इसलिए उन्होंने गांव में ही रहने का फैसला लिया। जहाँ स्कूल है उसी गांव में ही आपने निवास स्थान बनाया, क्यों? अच्छा देखिए, इधर से स्कूल जाने में मेरा दूरी तो ज़्यादा है नहीं, 1.5-2 किलोमीटर है, तो मतलब मैं जल्दी से स्कूल पहुंच जाऊंगा, क्योंकि स्कूल जल्दी से टाइम में जाना भी ज़रूरी होता है टीचर के लिए, तो ये मेरा सुविधा होता है इधर रहने से, तो इसके कारण मैं इधर हमारा डेरा चुन लिया। जमुई आने के बाद से सोभिक अपने अंदर कई बदलाव लाए। वो अब अच्छी हिंदी बोलने लगे, गाँव के लोगों के साथ रहकर उनका रहन सहन भी सीख रहे हैं और इसके साथ साथ बिहार के बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जब किसी की नौकरी दूसरे शहर में लगती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है घर ढूंढना। सारण के रामपुर मध्य विद्यालय में कार्यरत 2 शिक्षिकाओं के सामने भी सबसे पहले यही चुनौती आई, पर अब ये यहाँ रच बस चुकी हैं। बिहार सरकार पर आरोप लगता है कि बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, पर बाहर से लोग भी बिहार में नौकरी पा रहे हैं। सारण के रामपुर मध्य विद्यालय में कार्यरत ये दोनों शिक्षिकाएं यूपी की रहने वाली हैं। लक्ष्मीना कुमारी मऊ की रहने वाली हैं। प्रियंका भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से नौकरी करने के लिए छपरा आई हैं। लक्ष्मीना कुमारी ये बताती हैं कि वो यूपी में ही नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर उस वक्त वहां पर कोई वैकेंसी नहीं निकली। इस दौरान बिहार में बीपीएससी ने शिक्षकों की बहाली निकाली और इन्होंने आवेदन दे दिया। उस टाइम में वैकेंसी उत्तर प्रदेश में तो आई नहीं, तो फिर आ गई यहाँ की बिहार की, तो हम तैयारी कर रहे थे, हम अपना फॉर्म यहाँ पे डाल दिए, सो हमारा सिलेक्शन यहाँ हो गया। और बिहार आने के बाद यहाँ पे मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जैसा कुछ फेस किया जाता है, सब कुछ नॉर्मल ही है। रामपुर मध्य विद्यालय में शिक्षिका के रूप में जब ये कार्यरत हुई तो इनको सबसे बड़ी समस्या रहने की हुई, पर थोड़ा ढूंढने के बाद पास के खैरा बाजार में इनको घर मिल गया। लक्ष्मीना इस नौकरी को पाकर काफी खुश हैं, क्योंकि ये नौकरी उन्हें तब मिली
जब उत्तर प्रदेश में नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही थी। कुछ ऐसी ही कहानी है इनके साथ स्कूल में पढ़ाने वाली प्रियंका कुमारी की, जो गोरखपुर से यहाँ पर नौकरी करने आई थी। प्रियंका ने बताया कि इससे पहले वो कभी बिहार नहीं आई थी, पर बिहार से जुड़ी हुई कई बातें उन्होंने सुनी थी, जिसकी वजह से एक अलग छवि बनी हुई थी। पर जब ये बिहार आई तो सब कुछ बिल्कुल अलग पाया। तो बिहार पहले कभी आई नहीं थी, पहली बार मेरा यहाँ जब हुआ था सिलेक्शन तभी आई। उसके पहले जो बिहार के बारे में हमारा जो सोच था कि लगता था कैसा होगा बिहार, कैसा नहीं होगा, बट यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव मिले। मुझे बहुत ऐसा नहीं लगा कि हम किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये हमारा ही स्टेट है। और मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और हमको जहाँ भी मतलब प्रॉब्लम हुई लोगों ने हेल्प भी किया। लक्ष्मीना और प्रियंका यहाँ के माहौल में घुल मिल गई हैं और स्कूल आने वाले बच्चों की प्रतिभा से काफी प्रभावित भी हैं। स्कूल के दूसरे शिक्षक भी इनके काम से संतुष्ट हैं और उनका कहना है कि बाहर से आने वाले शिक्षकों के कारण गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए सारण से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अब आपको मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले जयप्रकाश कुशवाहा मुजफ्फरपुर के नवराष्ट्र विद्यालय पताही में फाइन आर्ट्स के शिक्षक हैं। यूपी के संभल के रहने वाले योगेंद्र सिंह भी इस स्कूल में केमिस्ट्री के शिक्षक हैं। इनका अनुभव कैसा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर का नवराष्ट्र विद्यालय पताही, इस स्कूल में यूपी से आए 2 शिक्षक सेवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले जयप्रकाश कुशवाहा बच्चों को फाइन आर्ट्स सिखाते हैं। जयप्रकाश ने ये बताया कि जब वो फॉर्म भर रहे थे तब सोचा भी नहीं था कि उनकी नौकरी लग जाएगी। परीक्षा देने के लिए पहली बार बिहार आए और नौकरी लगी तो बिहार के ही बन के रह गए। सोचा तो नहीं था, अभी यहाँ तक कि फॉर्म जब डाले थे तब भी नहीं सोचे थे, लेकिन ठीक रहा, हो गया। और पहली बार ही बस एग्जाम देने ही आए थे, उसके बाद अभी यहीं के बन गए हैं। जयप्रकाश की तरह ही यूपी के संभल के रहने वाली योगेंद्र सिंह भी नवराष्ट्र विद्यालय में केमिस्ट्री के टीचर हैं। योगेंद्र बताते हैं कि बिहार का माहौल काम के लिए बेहतर है। उन्हें स्कूल में परिवार जैसा माहौल मिल रहा है। माहौल काफ़ी अच्छा है क्योंकि सभी लोग पारिवारिक हैं। जो हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत पारिवारिक। किस पोस्ट पे, किस शिक्षक के रूप में आप यहाँ पे तैनात? मैं यहाँ पर रसायन विज्ञान विषय में केमिस्ट्री के। जी। स्कूल में सेवा दे रहे स्थानीय शिक्षक महेश कुमार ये बताते हैं कि यूपी से आए दोनों शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं, अपने काम के लिए काफी डेडिकेटेड है। उन्होंने ये भी माना कि बाहरी शिक्षकों के लिए बहाली की प्रक्रिया खोलने से टैलेंट पूल बढ़ रहा है। इससे बेहतर लोगों को शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है, फिर चाहे वो बिहार के हों या बिहार के बाहर के। कि जब कंपटीशन को लार्ज बनाते हैं और इंडिया लेवल पर किया गया तो उस स्थिति में निश्चित रूप से है कि गागर में सागर वाली बात निकल के सामने आती है। तो चूंकि अच्छे लोग सब चुन करके आए हैं, हमारे जयप्रकाश जी फाइन आर्ट के बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप खड़े खड़े जिस तरह से उस तरह का आपका तस्वीर बना सकते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बहुत अच्छा माहौल है। बाहर से आए शिक्षक बिहार के हो गए हैं। बच्चे से लेकर स्कूल के दूसरे शिक्षक इनके काम की तारीफ कर रहे हैं। घर से दूर रह रहे इन शिक्षकों को भी बिहार काफी पसंद आ गया है। परिवार से दूर इन्होंने एक नया परिवार बना लिया है। जिन्होंने बताया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बिहार में आकर नौकरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन बिहार में उन्हें नौकरी मिली। मुजफ्फरपुर के पताही में विद्यालय में दोनों बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ के माहौल से वो काफी खुश दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।